नमस्कार दोस्तों। लोन ये एक ऐसा शब्द जो बहुत सारे लोगों के मन में एक डर पैदा करता है और वही दूसरी साइड कुछ लोगों की मिलेनियर्स बिलियनियर्स बनने की उम्मीद बन जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? तो इसका एक सीधा-सीधा कारण यही है कि लोग उस लोन से लिए हुए पैसों का किस तरह से अपने जीवन में उपयोग कर रहे हैं। तो क्या लोन लेना सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, फायदे का है, नुकसान का है? चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों हमारा पहला पॉइंट है पर्पस मैटर्स। इसमें दोस्तों जो हम लोन ले रहे हैं वो किस पर्पस के लिए ले रहे हैं? क्या वो कोई एजुकेशनल लोन है? क्या वो कोई होम लोन है जो कि फ्यूचर में जाके हमारे लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेगा, हमें ग्रो करने में हेल्प करेगा? तो फिर ऐसे लोन को हम प्रोडक्टिव लोन्स बोल सकते हैं। और वही दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर हम कोई वेकेशन स्पेंड करने के लिए लोन ले रहे हैं या फिर महंगा कोई गैजेट खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं, तो हो सकता है वो लोन हमारे लिए बैड लोन साबित हो। तो ऐसे लोन्स हमें बहुत सोच समझ कर लेने चाहिए। तो बेसिकली जिस पर्पस के लिए हम लोन ले रहे हैं वो पर्पस डिफाइन करता है कि ये जो लोन हमने लिया है वो सही है या गलत, अच्छा है या बुरा, फायदे वाला है या नुकसान वाला। सेकेंड पॉइंट है इंटरेस्ट रेट वर्सेस रिटर्न। तो जैसे हमने पहले पॉइंट में बात करी कि वैल्यू एडिशन की, तो जो लोन हमने लिया है क्या वो लोन हमारे इंटरेस्ट से ज्यादा की वैल्यू ऐड कर रहा है हमारी लाइफ में, ये हमें देखना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने कोई बिजनेस लोन ले लिया 10% पे, और जो भी बिजनेस में आप इन्वेस्ट करने वाले हो वो बिजनेस आपको 15% का इंटरेस्ट या रिटर्न मान लो जनरेट करके दे रहा है, तो उस केस में आप प्रॉफिट कमाओगे। बट अगर वो नहीं है तो फिर सुनर और लेटर यू विल स्टार्ट लूजिंग योर मनी। तो जब भी कोई लोन हम ले रहे हैं उसका इंटरेस्ट और जहां पे भी वो लोन का लिया हुआ पैसा हम इन्वेस्ट करने वाले हैं उसका रिटर्न, इन दो चीजों का कंपैरिजन हमें करना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट इज कंट्रोल ओवर ईएमआई बर्डन। तो एक फाइनेंस का रूल है जहां पे हम बात करते हैं कि हमारे जितने भी लोन्स है उनका जो मंथली ईएमआई हो जाता है वो ईएमआई की अमाउंट हमारे मंथली इनकम के 40% से कम होनी चाहिए। मान लो आपकी सैलरी है 25,000, तो उस केस में आपके जितने भी टोटल मंथली ईएमआईज है उसकी अमाउंट 10,000 से ज्यादा की नहीं चाहिए। और अगर वो अमाउंट 10,000 से ज्यादा की है तो यू विल कीप स्ट्रगलिंग विद मैनेजिंग योर फाइनेंसेस, और एट द एंड आपके पास सेविंग के नाम कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट। अब लोन लेके अगर हम उसका रीपेमेंट जो है वो अच्छे तरह से करते हैं, अगर मान लो ईएमआई उसकी टाइमली हम पे करते हैं, तो दैट विल हेल्प यू टू बिल्ड योर क्रेडिट स्कोर। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम कोई ईएमआई मिस करते हैं या हमारे से बाउंस होता है तो उसका क्रेडिट स्कोर पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो अगर हमारा क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो हमें फ्यूचर में जाके लोन्स के अच्छे अच्छे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। बट वही अगर हमारा क्रेडिट स्कोर खराब है या इतना अच्छा नहीं है तो फिर हमें इतने अच्छे ऑफर्स नहीं मिलेंगे, या हो सकता है ऑफर्स ही नहीं मिलेंगे। तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट होते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा माइंडसेट एंड डिसिप्लिन। तो कोई भी लोन लेते समय हमारे पास उसकी अच्छे से प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग इन द सेंस कि वो लोन से लिया हुआ पैसा कहाँ पे हम डिप्लॉय करने वाले हैं, उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, उसका रिपेमेंट हम किस तरीके से करने वाले हैं। अगर कोई भी बिना प्लानिंग का लोन हम ले रहे हैं तो हमें वो लोन महंगा साबित हो सकता है। और वही दूसरी तरफ अगर देखें तो एक अच्छे प्लानिंग, डिसिप्लिन और बजट के साथ लिया हुआ लोन अच्छा भी साबित हो सकता है, जो कि हमें लॉन्ग टर्म में अपनी वेल्थ जनरेट करने के लिए हेल्प करेगा। दोस्तों कोई भी लोन अगर हम अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करने के लिए ले रहे हैं, या मान लो स्टेटस मेंटेन करने के लिए अगर ले रहे हैं, या फिर मान लो अपनी सोसाइटी में स्टेटस मेंटेन करने के लिए ले रहे हैं, तो वो लोन हो सकता है आपको डेब्ट ट्रैप में फंसा दे। इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए ऐसे बहुत सारे डेब्ट ट्रैप में फंसते हैं। वो कैसे फंसते हैं इसके ऊपर हमने एक डिटेल पे वीडियो बनाया है। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये आज का वीडियो कैसे लगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताना, और अपने फ्रेंड्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना टू स्प्रेड द अवेयरनेस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।